माता वैष्णो देवी की अमर गाथा जय माता दी। त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान तीनों लोकों की संकट हरिणी माता वैष्णो देवी की कहानी सुनने के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये केवल कथा नहीं, आस्था की वह गंगा है जो हजारों वर्षों से बह रही है। आइए जानते हैं उस रहस्यमयी कहानी को जिसने इस पवित्र स्थान को वैष्णो देवी का नाम दिया। सतयुग के अंतिम दौर की बात है। दक्षिण भारत के एक सुदंड नगर में एक धर्मपरायण राजा रत्नाकर और उनकी पत्नी रानी समृद्धि का राज्य था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके प्रसन्न होकर माता महाकाली से पुत्री रत्न मांगा। माता ने कहा, राजन, मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। और ऐसा ही हुआ। अष्टमी तिथि को एक कन्या का जन्म हुआ जो पूरे महल में दिव्य आभा बिखेर रही थी। बालिका का नाम त्रिकुटा रखा गया। एक दिन राजा के दरबार में नारद मुनि पधारे। उन्होंने देखते ही कहा, राजन, यह कोई सामान्य बालिका नहीं है, यह स्वयं शक्ति का अवतार है। यह वैष्णवी कहलाएगी क्योंकि इसने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया है। बालिका त्रिकुटा बड़ी हुई। एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर कहा, पुत्री, उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तप करो। राम और कृष्ण के अवतार में तुम मेरी सहायता करोगी। कुछ ही समय बाद श्री राम के वनवास काल में माता ने राम से भेंट की। राम ने उन्हें संकल्प दिलाया कि कलयुग में वे त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान होंगी और भक्तों का कल्याण करेंगी। लेकिन दूसरी ओर एक तांत्रिक भैरवनाथ नामक आर्षि थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यही माता राक्षसों का वध करने वाली दुर्गा है। उन्होंने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता ने उन्हें समझाया पर वह नहीं माना। तब माता शक्ति का रूप धरकर त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। यह यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी थी। आज भी लाखों श्रद्धालु 13 किलोमीटर की इस यात्रा को पैदल तय करते हैं। पहला पड़ाव है बाणगंगा। कहते हैं माता ने यहां अपना बाण छोड़कर नदी बना दी ताकि प्यासे भक्तों को जल मिले। यह संकल्प का प्रतीक है। फिर चरण पादुका। यह वह स्थान है जहां माता ने कुछ देर विश्राम किया। आज यहां उनके चरण चिन्ह दर्शनार्थ हैं। इसके बाद अति प्रसिद्ध अर्धकुंवारी गुफा। यहां माता ने 9 महीने तपस्या करके ध्यान लगाया। यहीं एक रहस्य घटा। एक रात माता को प्यास लगी तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान ने अपनी गदा मारकर जमीन फोड़ी और हनुमान गंगा प्रकट हो गई। यह वही चमत्कारी गंगा है जो आज भी गुफा के ठीक पीछे बहती है। भैरवनाथ अब भी पीछा कर रहे थे। माता को एहसास हुआ कि अब अंत करना होगा। माता त्रिकुटा गुफा के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच गईं। भैरवनाथ ने वहां भी उन्हें ढूंढ लिया। तब माता ने महाकाली का भयंकर रूप धारण कर लिया। माता ने अपने चक्र से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ के शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। मरने से पहले उसके हृदय में भक्ति जागृत हुई। उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णवी ने कहा, हे भैरव, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह स्थान अब त्रिकुटा पर्वत के नाम से विख्यात होगा और मैं यहां वैष्णो देवी के नाम से जानी जाऊंगी। तुम्हारी भी यहीं पूजा होगी। यही कारण है कि गुफा के ठीक बाहर भैरवनाथ मंदिर स्थित है। माता के दर्शन बिना भैरव जी के दर्शन अधूरे माने जाते हैं और इस प्रकार माता वैष्णो देवी ने त्रिकुटा पर्वत की उस पवित्र गुफा में प्रकट होकर अपनी अलौकिक शक्तियां समेट लीं। आज यहां 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में पूजित हैं। माता वैष्णो देवी की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं। माता के दर्शन करने वाला सच्चे मन से मांगे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो पवित्र कथा पूर्ण हुई। जय माता दी।